को सभी मालूम होना चाहिए। सूरसागर है, सूरसावली है, साहित्य लहरी है। ठीक है, तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी, तो कहाँ पर की थी ये रचना? तो ये रचना की थी हमारी अयोध्या में। ठीक है, किसमें की थी? अयोध्या में की थी। आपका आंसर हो जाएगा बा, एकदम क्लियर आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि तुलसीदास जी के काव्य भेद हैं। तुलसीदास जी के काव्य भेद हैं, तो देखो इसमें कौन कौन से तुलसीदास के काव्य भेद हैं। ठीक है, तुलसीदास के कौन कौन से काव्य भेद हैं? तो इसमें देखो तीनों हैं। कौन कौन से? देखो, प्रबंध काव्य, गीति काव्य और मुक्तक काव्य। ठीक है, इसमें तो आंसर हो जाएगा आपका द आंसर, एकदम क्लियर। इसमें देखो द एकदम क्लियर आंसर हो जाएगा। अब इसमें अगला क्वेश्चन है 5 के बिहारी जी का जन्म कब हुआ था? तो बिहारी जी का जन्म कब हुआ था? तो बिहारी जी का जन्म हुआ था 1603 में, सॉरी 1603 में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि बिहारी के काव्य का प्रमुख रस है। बिहारी के काव्य का प्रमुख रस कौन सा है? बिहारी के काव्य का, तो ये है श्रृंगार रस। कौन सा रस है? श्रृंगार रस है। अगला क्वेश्चन कि मैथिली शरण गुप्त की वीर रस प्रधान पुस्तक थी। तो वीर रस प्रधान पुस्तक कौन सी थी? भारत भारती थी। कौन सी थी? भारत भारती थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद को मंगल प्रसाद पारितोषिक किस रचना पर प्राप्त हुआ था? ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद को मंगल प्रसाद पारितोषिक किस रचना पर प्राप्त हुआ? तो किस रचना पर प्राप्त हुआ था? ये हुआ था प्रिय प्रवास रचना पर प्राप्त हुआ था। किस पे हुआ था? प्रिय प्रवास पे हुआ था। आपका आंसर हो जाएगा सा, एकदम क्लियर। जयशंकर प्रसाद की किस कृति को अमूल्य धरोहर कहा गया है? जयशंकर प्रसाद की किस कृति को अमूल्य धरोहर कहा गया है? तो इसमें किसको कहा गया है? इसमें तो आपको सभी को मालूम होना चाहिए, कामायनी को कहा गया है। ठीक है, कामायनी को कहा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि शब्दों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है? तो शब्दों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है? तो 4 प्रकार से किया जाता है। आपका आंसर हो जाएगा वाह, एकदम क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11 है कि गाय किस प्रकार का शब्द है? गाय किस प्रकार का शब्द है? तो गाय किस प्रकार का शब्द है? एक अर्थी शब्द। आंसर आपका वाह, वाह की ओर जाता है। ठीक है, आंसर आपका किसकी ओर जाता है? वाह की ओर जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से अनेकार्थी शब्द की पहचान कीजिए। तो अनेकार्थी शब्द की पहचान कीजिए, तो इसमें कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 12, इसमें जा रहा है आपका आंसर एकदम सा की ओर। आंसर सा की ओर, हंस हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला 13, क्वेश्चन नंबर 13, इसमें देखो क्या दे रहा है, निर्देश दिया है कि प्रश्न संख्या 13 से 23 निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए उपयुक्त शब्द का चुनाव कीजिए। ठीक है, उपयुक्त शब्द का चुनाव कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, जिसे देखा ना जा सके वो क्या चीज़ हो जाती है? आंसर कौन सा हो जाएगा? अदृश्य हो जाती है। ठीक है, जिसे ना देख सकें वो कैसी, कौन सा शब्द हो जाएगा? अदृश्य। ठीक है, अदृश्य बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला, जिसका अंत ना हो सके। देखो, जिसका अंत नहीं होता है वो कौन सी चीज़, कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा? आंसर हो जाएगा अनंत। जिसका कोई अंत ना होता हो वह आंसर आपका जा रहा है बाकी ओर। ठीक है, आंसर किसकी ओर जा रहा है? बाकी ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, जिसमें धैर्य ना हो, जिसमें धैर्य ना हो वो कौन कैसा होता है? अधीर होता है। जिसमें धैर्य नहीं होता है वो कैसा होता है? अधीर होता है। ठीक है, आपका आंसर जा रहा है बाकी ओर। जो उत्तर न दे सके वह का उसका आंसर कौन सा जाएगा? जो उत्तर न दे सके, तो ये हो जाएगा आपका आंसर आ की ओर जा रहा है निरुत्तर। ठीक है, किसकी ओर? निरुत्तर। अपने अपने पर बीती घटना कौन सी होती है? अपबीती। ठीक है, कौन सी होती है? आपबीती, जो अपने पर ही घटित होती है। तो उसका आंसर एकदम कौन सा हो जाएगा? आप बीती। ठीक है, आप बीती हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन 18, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, जो ईश्वर में विश्वास रखता है वह कैसा है, आस्तिक, और जो नहीं रखता है वो नास्तिक। ठीक है। अगला क्वेश्चन 19, जिसका कोई आकार ना हो, जिसका कोई आकार ना हो वह कैसा हो जाएगा, जिसका कोई आकार न हो वो निराकार हो जाएगा। ठीक है। आंसर आपका आ की ओर जा रहा है। आंसर किसकी ओर जा रहा है, आ की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, जहाँ अनाथ रहते हों, जहाँ अनाथ रहते हों वो क्या हो जाएगा, अनाथाश्रय। ठीक है। अनाथालय। ठीक है, जिसे हम अनाथ आश्रम बोलते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, जो पढ़ा लिखा हो, जो पढ़ा लिखा हो वो क्या हो जाएगा, शिक्षक हो जाएगा, या विद्वान, या शिक्षित। तो ये आंसर आपका हो जाएगा शिक्षित। क्या हो जाएगा आंसर, शिक्षित। ठीक है। आंसर शिक्षित हो जाएगा आपका। आंसर जा रहा है एकदम वाह की ओर। जो कभी ना मरे, जो कभी ना मरे वो कौन सा है, अमर। बा की ओर चला जाएगा आंसर। किसकी ओर चला जाएगा, बा की ओर। अगला क्वेश्चन 23, जो काम करने में कठिन हो, जो काम करने में कठिन हो वो दुष्कर हो जाएगा। ठीक है। क्या हो जाएगा, दुष्कर। ठीक है, दुष्कर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 24, सोम का विलोम होगा। देखो सोम का विलोम, सोम माने सही, और जो उग्र होगा वो उसका विलोम हो जाएगा, उग्रवादी या उग्र। ठीक है। सोम का विलोम उग्र हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, दिए जा रहे मुहावरे का क्या अर्थ है, काया पलट होना। काया पलट होना का क्या अर्थ होगा, अत्यधिक परिवर्तन, या सुंदर दिखना, या शोभा बढ़ना। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका आंसर, आंसर आपका हो जाएगा अत्यधिक परिवर्तन होना। तो अत्यधिक परिवर्तन होना। ठीक है। 26, क्वेश्चन नंबर 26, ईद का चांद होना मुहावरे का क्या अर्थ है। ईद का चांद होना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो ये क्या अर्थ है, बहुत दिनों बाद दिखना। ठीक है। आंसर आपका जाएगा द की ओर, बहुत दिनों बाद दिखना। अगला क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन, ये कह रहा है कि घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है। घड़ों पानी पड़ना यानी अधिक शर्मिंदा होना या शर्मिंदा होना। ठीक है। तो आंसर आपका जाएगा बा की ओर। आंसर किसकी ओर जाएगा, बा की ओर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, दांत पीस कर रह जाना, दांत पीस कर रह जाना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो देखो दांत पीस कर रह जाना मुहावरे का क्या हो जाएगा, तो इसमें क्रोध करके रह जाना। ठीक है। क्या हो जाएगा, क्रोध करके रह जाना। आंसर आपका आ की ओर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, ये कह रहा है कि आप भला तो जग भला मुहावरे का क्या अर्थ है। आप भला तो जग भला मुहावरे का क्या अर्थ है। ठीक है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा हाँ आंसर देखो, इसमें अत्यधिक सम्मान पाना, अधिक सम्मान देना, स्वयं ठीक रहो तो दुनिया ठीक रहेगी। तो आंसर आपका जाएगा सा की ओर। आंसर आपका जाएगा सा की ओर, स्वयं ठीक रहो तो दुनिया ठीक रहेगी। क्वेश्चन नंबर 30, कि साहित्य को ज्ञान की राशि का संचित कोष किसने बताया। साहित्य को ज्ञान की राशि का संचित कोष किसने बताया था। तो ये क्वेश्चन है 30, इसका आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य को ज्ञान की राशि बताया था। आंसर आपका बाकी ओर जाएगा। भाषाई कौशल नहीं है, देखो भाषाई कौशल क्या नहीं है, देखो पठन भाषाई कौशल है, वाचन भाषाई कौशल है, लेखन भाषाई कौशल है, लेकिन गद्य भाषाई कौशल नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा आ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, गद्य का अर्थ है, गद्य का अर्थ क्या है। देखो गद्य का अर्थ बोलना भाषा ही है, ये तो है नहीं। वाक्य बनाना ये भी नहीं है। भाषा ही का अर्थ गद्य का अर्थ, और स्पष्ट करना ये भी गद्य का अर्थ नहीं है। तो ये कहना किसका अर्थ है, कहना है भाषाई गद्य का अर्थ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, भाषा की दृष्टि से पाठ्य पुस्तकों को होना चाहिए। भाषा की दृष्टि से पाठ्य पुस्तक को कैसा होना चाहिए। तो पाठ्य पुस्तक को शुद्ध होना चाहिए। क्वेश्चन आपका आ हो जाएगा। गद्य का प्रयोग किया जाता है, गद्य का प्रयोग किया जाता है। तो इसे किस में किया जाता है, गद्य का प्रयोग किस में किया जाता है, ये किया जाता है देखो
वैदिक व्यवहार में तो काव्य का पद्य का किया जाता है, ठीक है। बोलचाल में पद्य का किया जाता है, परस्पर विचार विमर्श में पद्य का किया जाता है। इसमें से कोई आंसर नहीं होगा, इसका एकदम दा की ओर आंसर जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। रचना का अर्थ बताइए। रचना का अर्थ क्या है? तो क्रमबद्ध करके प्रस्तुत करना रचना का अर्थ होता है, क्रमबद्ध करके प्रस्तुत होना। ये हो जाएगा आंसर सा की ओर, एकदम सा की ओर जाएगा। आंसर किसकी ओर जाएगा? सा की ओर जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन। भाषा के रूप हैं। देखो भाषा के सभी रूप हैं। राज्य भाषा होती है, मातृभाषा होती है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा होती है। तो इसमें इनमें ये सभी हैं। आंसर द की ओर जाएगा, इनमें ये सभी हैं। भाषा का मुख्य कौशल है। भाषा का मुख्य कौशल क्या है? सभी है। देखो पढ़ना भी भाषा का है, बोलना भी, लिखना भी, ये सभी हैं। अगला क्वेश्चन जाता है 38 की ओर। 38 क्वेश्चन। इसमें क्या हो रहा है कि भाषा का मूल घटक है। भाषा का मूल घटक कौन सा है? व्याकरण है, भाषा विज्ञान है, कौशल, भाषा कौशल है। तो ठीक है, भाषा कौशल है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ये सभी, ठीक है, ये सभी। भाषा कौशल का रूप है, भाषा कौशल का रूप है। इसमें आंसर हो जाएगा आपका सा, लिखना और बोलना, सुनना, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा सा आपका। अब देखो क्वेश्चन नंबर 40। भाषा के मुख्य तत्व हैं। भाषा के मुख्य तत्व हैं, तो कौन कौन से तत्व हैं? देखो भाषा के मुख्य तत्व उपयुक्त सभी हो जाएंगे। संकेत हैं, ध्वनि है, चिन्ह है। इन्हीं से हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 क्वेश्चन नंबर है। भाषा का ज्ञान है। भाषा का ज्ञान कैसा है? तो भाषा का ज्ञान कैसा है? अर्जित ज्ञान है, अर्जित संपत्ति ज्ञान है भाषा का, ठीक है। भाषा का क्वेश्चन नंबर 42। भाषा का मुख्य तत्व है। भाषा का मुख्य तत्व है, तो इसमें आंसर आपका जाएगा सा की ओर। भाषण एवं विचार, अभिव्यक्ति, ये आंसर सा की ओर जाएगा। आ और बा दोनों हैं इसमें सही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43। भाषा एवं विचारों में अभिव्यक्ति का प्रभाव प्रयुक्त होता है। भाषा एवं विचारों में अभिव्यक्ति का प्रभाव प्रयुक्त होता है, तो इसमें सुनने में होता है, पढ़ने में होता है, बोलने में होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर है, बोलने में होता है। भाषा एवं विचारों का अभिव्यक्ति का प्रभाव प्रयुक्त होता है बोलने में, ठीक है। ये बोलने में देखो कैसे होता है, जब हम अपनी भाषा का किसी को व्यक्तियों में विचार रखते हैं तो बोलने से ही हमारा प्रभाव प्रयुक्त होता है, प्रभाव पड़ता है। जैसा हम बोलते हैं वैसा प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है। मूल्यांकन के कितने पक्ष होते हैं? तो देखो मूल्यांकन के कितने पक्ष होते हैं? मूल्यांकन के 3 पक्ष होते हैं। क्वेश्चन आपका आंसर आपका जाएगा बाकी ओर, ठीक है। कौशल की कुशलता की भागों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 45। कितने भागों में कौशल की कुशलता को बांटा गया है? तो 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला 46। क्वेश्चन नंबर है मूल्यांकन का अर्थ है। देखो मूल्यांकन का अर्थ है, मूल्यांकन का क्या अर्थ है? तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि मूल्यांकन का अर्थ NCERT का है, ठीक है। किसका है? NCERT का है। लेकिन मूल्यांकन एवं सतत प्रक्रिया जो अगला क्वेश्चन है हमारा, उसमें कोटारी कमीशन ने दिया है, लेकिन ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह कथन हमारा NCERT का है। अरे सॉरी, ये हम 47वां क्वेश्चन बता रहे हैं। हाँ 47 का हमारा है वो सा है, और हम बात करते हैं 46, हम बैक हो गए। देखो हाँ ये मूल्यांकन का अर्थ है। देखो मूल्यांकन का क्या, मूल्यांकन का अर्थ है ये क्या है? छात्र के शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्ति की जांच है, ठीक है। इसमें आंसर सा आ जाएगा, और इसमें 47 में भी सा आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 48 में कह रहा है मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है। यह शिक्षा की संपूर्ण प्रणाली का आवश्यक अंग है और शिक्षा के उद्देश्यों के साथ पूर्ण रूप से संबंधित है। कथन है। इसमें क्या है कथन? तो ये कोटारी कमीशन का कथन है। ये कोटारी कमीशन ने कथन दिया था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर है 49। क्वेश्चन नंबर 49। मूल्यांकन के अंतर्गत व्यक्तियों का समाज या दोनों की दृष्टि से जो समाज और
दृष्टि से जो अच्छा अथवा वांछनीय है उसे मानकर चला जाता है कथन है। ये किसका कथन है? ये है रेमर्स व गेर्ज का कथन है। रेमर्स व गेर्ज का कथन है। ये आपका आंसर जा रहा है बाकी और। अगला क्वेश्चन है आपका 50। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 50। ये कह रहा है कि मूल्यांकन अनुरूप है। मूल्यांकन अनुरूप है, तो ये मूल्यांकन अनुरूप है, तो ये आपका क्वेश्चन जा रहा है सा की ओर। ये क्वेश्चन जा रहा है आपका सा की ओर विधि के लिए। ठीक है, तो ये वीडियो आपकी यहीं तक। अगले 50 क्वेश्चन हो चुके हैं इस वीडियो में। ठीक है, और आप कमेंट करके बताइए कि आपने इस वीडियो में कितना क्वेश्चन सही लगाए। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।